देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चरणजीत सापरा ने ही ये बात पूछी, कांग्रेस ये बात पूछ रही है कि आपसे ये भी डिमांड की जा रही थी कि आप वैतनिक सहायता दीजिए, एमएसएमई अपने यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेतन दे पाए, ये सहायता उनको दीजिए। ये क्यों नहीं किया गया? सिर्फ लोन की व्यवस्था क्यों हुई? नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उनको तो भूलना चाहिए, उनको समझना चाहिए उनके पास लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी स्टेटस नहीं है। तो उनको वो कह दिया तो 1000 लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार क्या करना है, सरकार को अपनी असेसमेंट है, अपनी जानकारी है, आगे क्या होगा देखते रहिए। इसमें अभी सोशल सिक्योरिटी राव साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को अंदाजा नहीं है, हम अब समझते हैं उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं। मैं आता हूं सर, हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जुड़ गए हैं सीपीएम की तरफ से। सुनीत चोपड़ा साहब, दो बड़े अनाउंसमेंट अगर देखा जाए ओवरऑल तो, डिस्कॉम्स को राहत देने वाला, बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने वाला और एमएसएमईज को सपोर्ट देने वाली घोषणा, आपकी निगाह में ये सफाइज है? मेरा ये कहना है कि डिस्कॉम्स को जो राहत दी है वो अच्छी चीज है, क्योंकि डिस्कॉम्स का पैसा बहुत कम हुआ है इस वक्त, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू सप्लाई अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सही बात है, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार बैठी हुई है कि दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ द कंट्री इन द न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सवाल ये है कि जिसको आप कत्ल करने जा रहे हैं उसको आप कह रहे हैं आप नींबू पानी पी लीजिए, भूख हड़ताल मत कीजिए। एक तो ये है, दूसरा ये है जो उन्होंने किया है, जो टैक्स, हाँ जो टैक्स की बात है, जो टैक्स की बात है वो तो बड़ी क्लियर बात है कि टैक्स, हेलो जी सुन रहा हूं, हेलो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपको सुनीत जी, कहते जाइए। हाँ, जो टैक्स की बात है वो ये है कि टैक्स तो हमारा ही पैसा है, आपने क्या दिया है? जो इक्विटी को है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इक्विटी के अलावा जो पैसे आपने माफ किए हैं, आपने माफ किए हैं, लेकिन वो उस 20 लाख करोड़ में कहाँ है? हाँ, दूसरी चीज है, इसके अलावा जो आपने इंक्रीज किया है एमएसएमई की डेफिनेशन, आगे ही हिंदुस्तान इतना अनइक्वल वेल्थ का केंद्र है और इस अनइक्वल वेल्थ में आपने और अनइक्वल कर दिया है बाय एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो इससे पता चलता है कि अमीरों को और अमीर करेंगे, गरीबों की बात नहीं हुई है, सैलरीज की बात नहीं हुई है, और न ही इन्होंने बताया है कि स्टेट्स को उनके जीएसटी कब तक मिलेंगे। राजीव रंजन, सुन रहे थे आप? और न ही इन्होंने बताया है कि स्टेट्स को उनके जीएसटी कब तक मिलेंगे। राजीव रंजन, सुन रहे थे आप? मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन टीवी से मैं सुन रहा हूं, मैं टेलीविजन के जरिए सुन पा रहा हूं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, लेकिन ये सर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है सर। मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि वो आपसे बात करे, आप सीधे सुन पाए, टेलीविजन के जरिए नहीं, क्योंकि वो डेफर्ड आवाज पहुंचती है और यहाँ पे फिर रियल टाइम में दिक्कत होती है। लेकिन इसके पहले आरबीआई के ऐलान और कई चीजें सामने आई हैं, और कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें इसके पूरे ब्रेकअप को अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लेन किए जाने की जरूरत है। चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स में जो भी ऐलान है, उन ऐलानों को अगर हम ठीक से देख पाएंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा सहूलियत होगी। हाँ, राज्यों को वित्तीय सहायता मिले, ये हमारी अपेक्षाएं थी। अभी तक जो पैकेज को हम देख रहे हैं उसमें राज्यवार जो ऐलान है, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक है तो उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।